He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मुकाबला हुआ था पंजाब और कोलकाता के बीच। दोनों को पॉइंट टेबल में ऊपर आने की ज़रूरत है, बल्कि सख्त ज़रूरत है। दोनों के बीच में उम्मीद थी कि कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सबक सीखना चाहिए था पंजाब को, वो भी उन्होंने सीखा नहीं और एक आसान विजय कोलकाता को दे दिया। केएल राहुल को चाहिए कि सिर्फ वही है जो फॉर्म में है। उनको अपने विकेट का महत्व समझना चाहिए था। उनके बल्ले से 19 रन आए भी, लेकिन पावर प्ले का लाभ उठाने के चक्कर में उन्होंने गेंद को इनर सर्कल से ऊपर उठाने की कोशिश की और वो आउट हो गए। फिर मयंक अग्रवाल कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। तो इस पोजीशन के ऊपर, और पूरन भी आउट ऑफ फॉर्म है, और जब गेल फेल हो जाता है ये खेल में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा पंजाब को। और जब 75 रन के अंदर आप 5 विकेट गंवा देंगे, और जब आप 14-15वीं ओवर में आप पहुंचे हैं और आपके 5 विकेट चले गए, सिर्फ 75 रन बोर्ड पे है, तो जो 15-20 गेंद खेल जाता है, जो 2-4 ओवर तक खेल जाता है, उनको पिच की नमी, पिच का उछाल सब समझ में आता है और बॉलर की मेंटालिटी भी समझ में आने लगती है। तो तब चाहिए होता है बैट्समैन को कि अपना धैर्य बनाए रखे। ये 20 ओवर के जो रूल्स है, पहले 6 ओवर में आप इनर सर्कल के ऊपर ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, उसका लाभ उठाने के चक्कर में आप अपने विकेट गंवा देते, और रन आउट भी ज़्यादातर ये पावर प्ले में होते रहते हैं। हालांकि अगर पंजाब को 123 रनों पे रोक लिया गया तो उनके बॉलरों की तारीफ करनी होगी। खास करके प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे। कल उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 30 रन देके 3 विकेट चटकाए। और मावी उन्होंने चाहे 1 विकेट लिया हो, लेकिन बड़ा अंकुश लगाया, बड़ी सदी हुई लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, और 4 ओवर में सिर्फ 13 रन। ये भी एक महत्वपूर्ण था। और चक्रवर्ती शानदार हमेशा की तरह रहे, और नारायण हालांकि वो बैटिंग में नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कल 2 विकेट जरूर लिए। तो बॉलिंग का परफॉर्मेंस, जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स का सवाल है, सही लग रहा है। समस्या उनको बैटिंग में आ रही है, और खास करके मॉर्गन की वजह से। तो कल मॉर्गन चल गए, जबकि बहुत ज़रूरी था। तो मॉर्गन ने कल मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कल ड्यू फैक्टर भी बड़ा गहरा प्रभाव उनका रहा, क्योंकि अगर मैदान पे बॉल ट्रैवल करता है तो जो औंस की बूंदें उठती है एक लकीर की तरह, जैसा एक प्लेन चला जाता है उसके पीछे एक धुआं रहता है, उसी तरह से कुछ हमें सिनेरियो देखने को मिला था मैदान के ऊपर। और जहाँ से गेंद गुजरती थी वहीं एक लकीर बन जाती थी। इसके बावजूद कल शुरुआत पावर प्ले में और शुरुआती ओवर में गहरा प्रभाव डाला पंजाब ने, लेकिन वो जो दबाव बना था, जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, जब गेंद अभी ड्राई थी, अभी उनका ड्यू के उसके ऊपर इतना हावी गेंद के ऊपर नहीं हुआ था, तब पंजाब जो हावी हो गया था, फिर वो पकड़ को बरकरार नहीं रख पाया। और कल मॉर्गन को खेलना था। ये आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस लगातार एक अपने आप में प्रश्नार्थ चिन्ह बना हुआ था। कल उन्होंने लाजवाब पारी खेली, और विजय की जिसको सख्त जरूरत थी, विजय दिलवाया भी। गिल बड़े ही मायूस कर रहे हैं। लगातार उनकी ओर से जो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। कल चाहिए था कि उनको ड्रॉप करते, लेकिन किया नहीं गया, और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। वो भी जल्दी आउट हो गए, और जब वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर दबाव तीसरे चौथे नंबर के बैट्समैन पे आ ही जाता है। वो हुआ भी, लेकिन गिल को चाहिए होगा कि वो अपनी बैटिंग के बारे में सोचे, और जब भी वो क्रीज पे होते हैं
तो ऐसा लगता नहीं कि वो गेम के साथ इन्वॉल्व है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, ऐसा हम ज़्यादा बार देखा गया है। और पंजाब वो कहीं ना कहीं अपनी कमियों के ऊपर काबू पाने में विफल रहा है। और कल पंजाब अगर उनकी गेंदबाजी थोड़ी सदी हुई होती तो जो पकड़ थी, जो पकड़ बन गई थी शुरुआती ओवर में, वो उनके बहुत महंगे गेंदबाज कुछ करते, कुछ करिश्मा करते, जितने रुपये उनके पीछे खर्च किए हैं उस हिसाब से कुछ करते, तो हो सकता था कि ये पंजाब कल की मैच जीत भी सकता था। लेकिन पंजाब की टीम, उनका जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोचने में कुछ गंभीर भूल कर बैठा है, क्योंकि 2 खिलाड़ी के ऊपर 22 करोड़ रुपए लगाए हैं। एक तो है मेरेडिथ, जिनको 8 करोड़ में खरीदा गया, और दूसरे हैं जॉर्डन, जिनको 14 करोड़ में खरीदा गया। ये 2 खिलाड़ियों ने बिग बैश में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन थिंक टैंक को चाहिए कि वो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जहां पिच तेज गेंदबाजों को यारी देता है। यहाँ तो उन्हीं के ऊपर आप दाव लगाए, उन्हीं के ऊपर आप रुपये लगाए, जो इंडिया की भूमि पर, इंडियन विकेट्स पर परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसीलिए हमारे गेंदबाज, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे शिवम मावी हो, चाहे अर्शदीप सिंह, वो इतने महंगे नहीं खरीदे जाते, फिर भी परफॉर्मेंस देते हैं महंगे खिलाड़ियों से बेहतर। तो ये सब ये आईपीएल से और इससे पहले के आईपीएल से भी थिंक टैंक को सब सोच लेना चाहिए था। लेकिन जहां आपकी सोच में गड़बड़ होती है, नतीजा में अक्सर गड़बड़ हो ही जाती है, और ये हो रहा है ये दोनों टीमों के साथ। लेकिन ये मैच कुछ इतना मज़े वाला था नहीं, पर सिर्फ मॉर्गन, उन्होंने अपना फॉर्म वापस किया, और केएल राहुल, जिनको बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब की जीत और हार का ज़्यादातर निर्भर यही कप्तान के ऊपर और उनकी बैटिंग के ऊपर रहता है। त्रिपाठी ज़्यादा बार अच्छा खेलते हैं, और उनको भी चाहिए कि टीम को उनकी सख्त ज़रूरत है। जब वो 30-40 रन कर लेते हैं तो संभल के खेले और अननेसेसरी हिट के पीछे न जाए। और अभी तो हुडा के ऊपर भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, हुडा को भी समझना चाहिए। तो ये जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं, तो पंजाब अक्सर हार के पंजे में पकड़ता रहेगा, सिकुड़ता रहेगा, और अपनी इमेज को, अपने फैंस को ऐसे ही मायूस करता रहेगा। दोस्तों, हम 10 मिनट के अंदर पूरा मैच का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और कई सारी बातें जो शायद आपके सामने उजागर करना ज़रूरी होता है, करते रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, उसे आप अपनापन महसूस करते हैं, तो आपकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।